नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध पढ़ने जा रहे हैं। निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। कुछ व्याख्याएं पूर्व वीडियो में भी अपन कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस अवतरण की व्याख्या करते हैं। इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधन तथा प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव, संवेदना आदि उत्तम गुणों से विमुख हो गया था। युधिष्ठिर धर्म के अवतार और सत्यवादी प्रसिद्ध हैं, पर उनकी सत्यवादिता निज कार्य साधन के समय सब खुल गई। अश्वत्थामा हतय नरो व कुंजरो व इत्यादि कितने उदाहरण इस बात के हैं। प्रसंग इसका साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। निबंध से लिया गया यह अवतरण है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य के प्रभाव का उल्लेख करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि रामायण काल में वैसी राजनीतिक कुटिलता नहीं दिखलाई देती जैसी कि महाभारत काल में देखी जाती है। इसी प्रसंग में लेखक कह रहे हैं, समय की परिवर्तनशीलता के साथ मानव सभ्यता और संस्कृति में भी परिवर्तन होता जाता है। इस कारण मानव समाज के स्वभाव में भी काफी अंतर आता है। महर्षि वाल्मीकि के काल में सामाजिक जीवन में जिन बातों को अवगुण माना जाता था, उन्हें महाभारत काल में गुणों के रूप में स्वीकार किया गया है। इस तरह जो सभ्यता रामायण काल में पनप रही थी, वह महाभारत काल में आते आते एकदम बदलने लगी। उसमें राजनीति के मर्म पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इससे यह स्पष्ट होता गया कि रामायण काल में जो उदार भाव और संवेदना आदि उत्तम गुण थे, वे महाभारत काल में प्रभुता, स्वार्थपरता और छल कपट आदि में परिवर्तित हो गए थे। रामायण काल में राम समस्त मानव जाति के लिए आदर्श गुण के प्रतिमान थे। महाभारत काल में यद्यपि युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, उन्हें साक्षात धर्मराज कहा जाता था। वे सत्यवादी थे तथा उनकी सत्यनिष्ठा पर शत्रुओं को भी शंका नहीं होती थी। परंतु अंततः युद्ध क्षेत्र में युधिष्ठिर की सत्यवादिता भी राजनीति के स्वार्थी चक्र में परिवर्तित हो गई थी। इस कारण उनकी सत्यवादिता उस समय केवल स्वार्थ साधन तक ही सीमित रह गई। उनके स्वार्थी आचरण के राज खुलने लगे, क्योंकि उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अश्वत्थामा हतय नरो व कुंजरो व अर्थात अश्वत्थामा मारा गया यह वाक्य जोर से कहा तथा अपने सत्यवादी व्रत को निभाने के लिए धीमे स्वर में नर मरा या हाथी मारा गया इत्यादि कहकर गुरु द्रोणाचार्य को भी भ्रमित कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की इस कूटनीतिक चाल से पांडव सेना पर भारी पड़ने वाले गुरु द्रोणाचार्य का असमय में ही अंत हो गया। इस तरह समय की परिवर्तनशीलता के प्रभाव से मानव के स्वभाव में निरंतर बदलाव आता रहता है। इसी भांति साहित्य में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि अन्योन्याश्रयता के कारण साहित्य सामाजिक जीवन का दर्पण माना जाता है। विशेष संदर्भ है इसका समय की परिवर्तनशीलता का महत्व बतलाकर उसके प्रभाव से मानव समाज के आचार विचार में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। इसकी भाषा है तत्सम प्रधान और प्रभावपूर्ण है। शैली उदाहरणात्मक और विवेचनात्मक है। कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका अर्थ भी हम कर लेते हैं। कुंजरो, कुंजरो का अर्थ होता है हाथी, हतय यानी मारा गया। प्रवंचना अर्थात धोखाधड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।